नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरिता और आप सबका स्वागत है सरितास कॉर्नर में। तो आज मैं लेकर आई हूं कुछ स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग आइडियाज़। हमने कई बच्चों को ऐसा देखा है कि वो शॉर्ट आंसर्स को बहुत आसानी से याद कर लेते हैं, पर लॉन्ग क्वेश्चंस को और ऐसे वगैरह को वो याद नहीं कर पाते, उनको बहुत मुश्किल होती है। तो उसे याद करने का एक आसान सा ट्रिक्स है। अगर आपको शॉर्ट आंसर्स याद हो जाते हैं जल्दी, तो आप लॉन्ग क्वेश्चंस को शॉर्ट आंसर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये कैसे करना है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, यूज़फुल है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम बच्चों की मेमोरी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। बच्चे दो कैटेगरी के होते हैं, जो एक हाई मेमोरी वाले बच्चे होते हैं और एक लो मेमोरी वाले बच्चे होते हैं। हाई मेमोरी वाले बच्चे जो होते हैं वो अपना जो भी सिलेबस है वो खुद कवर कर लेता है, उनको आइडिया होता है, उनको इंटरेस्ट होता है, वो कितना भी लॉन्ग क्वेश्चन हो, ऐसे हो, जो भी है वो खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। पर जो लो मेमोरी वाले बच्चे होते हैं उनको पढ़ने में काफ़ी मुश्किल होती है, काफ़ी दिक्कत होती है। मैंने कई बार देखा है, क्योंकि मैं बच्चों को ट्यूशन्स भी पढ़ाती हूँ, तो पढ़ा चुकी हूँ, तो अभी नहीं पढ़ाती हूँ किसी रीज़न से। तो मैंने कई बच्चों को ऐसे देखा है कि वो एक 4 या 5 लाइन का आंसर भी वो बच्चा याद नहीं कर पाता है। उनको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उनके मेमोरी में वो आंसर्स नहीं रुकता है। अगर उनको 1 या 2 लाइंस के आंसर्स जो है वो बच्चे बहुत ही जल्दी से याद कर लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 3 या 4 लाइंस के आंसर्स को भी आसानी से याद कर लेते हैं। पर 10th के बच्चों में ऐसा नहीं होते। उनके सिलेबस में इतने सारे ऐसे होते हैं और उनको CBSE एग्ज़ाम अटेंड करना होता है। अब उनको सारे तरह के, जितने तरह के ऐसे होते हैं, उनमें से सारे कैटेगरी के ऐसे उनको पढ़ना ही पड़ता है, और वो कंपलसरी, वो एक भी ऐसे को अवॉइड नहीं कर सकते, एक भी लॉन्ग क्वेश्चन को वो अवॉइड नहीं कर सकते। उनको सारा का सारा आंसर्स को प्रिपेयर करना ही पड़ता है। तो ऐसे में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते पढ़ते थक जाता है, उनको याद ही नहीं होता, रटते जाते हैं। रटने वाले भी कई बच्चे होते हैं जो बस बैठकर रटते जाते हैं। और ऐसे में अगर उनको इतनी लंबी ऐसे अगर याद करना हो, या फिर इतनी लंबे 20 मार्क्स के या 10 मार्क्स के आंसर्स याद करने हो, तो उनको काफ़ी परेशानी होती है। तो ये जो लो मेमोरी वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं आज एक छोटा सा ट्रिक्स लेकर आई हूँ। तो चलिए मैं लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरीके से आपको याद करना है वो मैं आपको पहले बता दें। तो ये जो है ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मैंने 10th क्लास के एक चैप्टर का एक लॉन्ग क्वेश्चन को लिया है। ये लॉन्ग क्वेश्चन 50 या 60 वर्ड्स के करीब होगा। तो इससे भी लंबा लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपका 10 मार्क्स का, 12 मार्क्स का, इससे भी ज़्यादा 150 वर्ड्स का लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। पर फॉर एग्जांपल मैं इस क्वेश्चन से आपको मैं समझा देती हूँ कि आपको किस तरह से शॉर्ट आंसर में कन्वर्ट करना है। तो ये आपने देखा कि ये 50-60 वर्ड्स का एक क्वेश्चन है। इसको आप इस तरह से, ये देखिए, ये मैंने उस लॉन्ग क्वेश्चन को शॉर्ट आंसर्स में कन्वर्ट कर दिया है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से आपको जितने लाइन आप याद कर सकते हो। जैसे कोई बच्चा 2 से ज़्यादा लाइन उसे याद करने में मुश्किल होती है, वो उन बच्चों की मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना याद कर सकता है। अगर आप 3 लाइन तक शॉर्ट आंसर्स याद कर सकते हो, तो आप इस आंसर को 3-3 लाइन में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर आप 4 या 5 लाइन याद कर लेते हो, एक ही साथ आराम से याद कर सकते हो, आपको याद हो जाता है, तो आप 4-4 लाइन में कन्वर्ट करना है। तो ये मैं दोनों दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये जो आंसर है, लॉन्ग आंसर है, इसको मैंने इस तरह से शॉर्ट आंसर में कन्वर्ट कर लिया है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इस आंसर्स को आपको याद करना है। और जैसे ही आपको याद होता है, आपको उसे एक रफ नोट में लिख कर देखना है। इसी तरह से आंसर नंबर 1 लिखना है याद करने के बाद, उसके बाद आप आंसर नंबर 2 याद कीजिए, उसे लिख कर देखिए। इस तरह से सारे आंसर्स को
लिख कर देंगे। जब आपको अच्छी तरह से सारे आंसर्स फटाफट से याद हो जाएंगे, उसके बाद आप फाइनली एक बार रफ नोट में, लेकिन आपको बीच में थोड़ा सा ब्रेक देना है ये कंफर्म करने के लिए कि आपको अच्छी तरह से वो याद हो गया है या नहीं। एक 5-10 मिनट का आप ब्रेक दे दीजिए, उसके बाद आप नोट्स नहीं खोलेंगे। आप रफ नोट निकालिए और इसे शॉर्ट आंसर्स को लॉन्ग आंसर्स में कन्वर्ट करके लिख दीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा आपने इतने लंबे आंसर्स आसानी से याद कर लिया है। तो जब आप इस तरह से 1-2 बार करोगे तो आपको जब आइडिया हो जाएगा तो आपको इस तरह से आंसर्स को अलग अलग से पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो आंसर्स है आपके नोटबुक में या गाइड में जो भी आपका आंसर्स है, आप उसे इस तरह से ब्रैकेट में आप उसको डिवाइड कर लीजिए। नॉर्मली ब्रैकेट डाल कर कि आपको यहाँ से यहाँ तक आपको याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में आप जितना लाइन याद कर सकते हो उतना ही आपको ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट में डाल लीजिए। उसके बाद इस तरह से एक जितना आपको चाहिए आप अपने हिसाब से ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लीजिए शॉर्ट आंसर्स को, और उस तरह से आप याद करिए। तो ये था लॉन्ग क्वेश्चंस का सलूशन। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको ऐसे किस तरह से प्रिपेयर करने हैं। तो अब हम बात करते हैं ऐसे राइटिंग की। तो जो 10th क्लास से नीचे के स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि वो मैंने इस तरह से जैसे बताया कि लॉन्ग क्वेश्चन को आप शॉर्ट आंसर्स में कन्वर्ट करके याद कर सकते हो, उसी तरह से आप ऐसे को भी शॉर्ट आंसर्स की तरह इसी तरह से डिवाइड कर करके आप उसे याद कर सकते हो। तो क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ऐसे वगैरह नहीं होता है, 2 या 3 ऐसे या 4 ऐसे इसी तरह से उनके सिलेबस में होता है। पर 10th की बच्चों की अगर बात किया जाए तो उनको काफ़ी सारे ऐसे याद करने होते हैं, अलग अलग टाइप्स के ऐसे होते हैं और सारे टाइप्स के ऐसों को याद करना होता है, क्योंकि वो एक भी ऐसे या आंसर्स वो अवॉइड नहीं कर सकते। उनको A to Z सब कुछ कवर करना ही पड़ता है। ऐसे राइटिंग के लिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप लॉन्ग क्वेश्चन की तरह उसे कन्वर्ट करके उसे याद करें, क्योंकि ऐसे में ऐसे नहीं होता है। ऐसे 4 या 5 टाइप्स के ऐसे होते हैं जिसको आप काफ़ी सारे ऐसे आपको याद करने होते हैं, क्योंकि 10th का जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा होता है और आपको बहुत सारे ऐसे याद करने होते हैं। ऐसे के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो सारे टाइप्स के अंदर आपको बहुत सारे मिलेंगे जिसको सबको आप एक भी ऐसे अवॉइड नहीं कर सकते। जितने भी इम्पॉर्टेंट ऐसे हैं उसको आपको याद करना ही है। तो और उसमें आपको इस तरह से पॉइंट करके लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपको पॉइंट वाइज ही लिखना पड़ता है। जैसे जो बच्चे रटते हैं बैठकर, उनको अगर वो ये चीज़ें इसी तरह एज इट इज़ अगर वो पढ़ लेते हैं, जितना टीचर्स लिखाते या फिर जितना गाइड में होता है उतना ही वो पढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो एग्ज़ाम में बच्चा जब बैठता है लिखने के लिए, अगर उनका कोई पॉइंट छूट जाता है तो वो पूरा गड़बड़ हो जाता है ऐसे। लेकिन अगर बच्चे को उस कंटेंट के बारे में पूरी जानकारी है, पूरी जनरल नॉलेज है, तो वो आसानी से लिख लेगा। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे राइटिंग के लिए सबसे पहले आपको जो टीचर्स जो नोट देते हैं आपको लिखने के लिए एक ऐसे का, तो आपको सिर्फ उसे प्रिपेयर नहीं करना है, या फिर आपके पास गाइड होगा, आप गाइड से प्रिपेयर नहीं करना है। आपको सबसे पहले देखना है कि आपको किस किस कंटेंट का आपके पास ऐसे है, और उस ऐसे को आपको जैसे हो गया आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिखना है, कोरोना के बारे में लिखना है। ऑब्वियसली कोरोना के बारे में तो आपका ऐसे ज़रूर आएगा ही आएगा इस साल CBSE का जो एग्ज़ाम है उसमें। तो या फिर नारी सशक्तिकरण, इस तरह के कई सारे ऐसे होते हैं, कई अलग अलग टाइप्स के ऐसे होते हैं। कुछ भी हो, जो भी टॉपिक हो, आप उसे गूगल में सर्च कीजिए डायरेक्ट। तो इससे क्या है, आपका जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और आप अगर जब लिखते हो, आप नोट्स में जो लिखते हो उसे अगर आप भूल भी जाए तो नो प्रॉब्लम। आपको बस इतना याद रखना है कि आपको ऐसे में 4 टॉपिक को आपको अटेंड करना ही है, स्टेप बाय स्टेप, क्या है, क्यों है, कैसे हैं, और उसका सलूशन, उपाय। ओके, तो इस तरह से अगर आप नोट्स के लैंग्वेज में देखा जाए तो आपको इस तरह से क्या है, क्यों है, कैसे, ऐसे नहीं आपको लिखना है, क्योंकि ये मैं इजी वे में बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मेन आपको कंटेंट लिखना क्या है। ठीक है,
तो अगर किताबी इसमें अगर कहा जाए तो आपको अर्थ, प्रस्तावना, परिभाषा इस तरीके से लिखना है आपको। तो वो तो आपको टीचर्स बता देंगे कि आपको किस तरह से अटेंड करने हैं। या तो फिर अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं कि आपको किस तरीके से लिखना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छी तरीके से और डिटेल्स में वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊँगी। तो आप जो भी कंटेंट है उसको आप गूगल में सर्च कीजिए। गूगल में सर्च करके आप डायरेक्ट उसका जो जनरल नॉलेज है उसे आप गेन कीजिए, क्योंकि इससे क्या है आपको पता चल जाएगी जो किताब में लिखा हुआ है, नोट्स में आपका लिखा है, उससे कई ज़्यादा नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो मेरा सजेशन यही है कि आप ऐसे जितने भी है सबको आप एक जनरल नॉलेज की तरह आप गेन कीजिए, ना कि आप बैठ के पूरे एसेस को रट लें। ऐसा नहीं है, समझ कर आप पढ़ते हैं तो भी आपको उतना ही नॉलेज मिलेगा जितना टीचर्स ने आपको नोट्स दिए या फिर गाइड्स के अंदर जितने हैं उतने ही नॉलेज मिलेगा। जबकि अगर आप गूगल में सर्च करोगे इससे कहीं ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगा और आपके जो मेमोरी में वो बहुत अच्छी तरह से आपका जनरल नॉलेज बैठ जाएगा, तो आप आसानी से लिख पाओगे। बस आपको सिर्फ उसका जो तरीका है, प्रोसेस है, उसको आपको बस सीखना है। तो ये था ऐसे और लॉन्ग क्वेश्चंस याद करने के कुछ आसान तरीके जो बच्चों को याद करने में परेशानी होती है उनके लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।